कोलकाता में साथी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आक्रोश अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट जरूर खत्म हो चुका है, लेकिन आज एमए और डीएमए के लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट ये लोग करीब 1 घंटे से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम ये एमए और डीएमए के लोग हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि अभी क्या मांगे हैं। अब तो सीबीआई जाँच कर रही है इसमें। मैं डॉक्टर सतीश पांडे, मैं आई सर्जन हूँ और सबसे बड़ी बात है हम लोग वी आर द वर्स्ट सफरर्स। सबका इंतज़ाम होता है जब हम लोग बताइए 36 घंटे तक ड्यूटी करने के बावजूद जब वो बेटी का वो रेप होता है, मर्डर होता है, उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक रोक के रखा जाता है, दिखाया तक नहीं जाता और पहले बोला जाता है कि सुसाइड हुआ है। माने इतनी हाई लेवल का ये सब कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। सबसे सरल होता है डॉक्टर्स को वो करना। हम लोग सबसे मतलब क्या कहा जाए नेग्लेक्टेड है। हम लोग तो कहते हैं किसी से बदला लेना हो तो उसको डॉक्टरी में डाल दो और ये लाइफ लॉन्ग तक सफ़र करते हैं। तो ये हम लोगों का कोई और सॉलिड इसके सॉल्यूशन होना चाहिए। ये हम लोग कितनों सालों से ये कर रहे हैं बट इसको हम लोगों का खाली आश्वासन मिलता है, ये कमेटी डाल दी जाती है, होता कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं कि इसमें कुछ हो और माने रियली कुछ हो डॉक्टर्स के फ़ायदे के लिए, तो इसमें कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये तो हर बार आश्वासन मिलता है, हाँ सही देखेंगे सोचेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये बहुत इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे स्ट्राइक हम लोग कर ही रहे हैं कि कुछ रियली कुछ हो। ऑल इंडिया लेवल का हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल। सीबीआई जांच कर रही है, 5 को शायद हियरिंग भी है, तो क्या इससे संतुष्टि नहीं है? क्या जांच में आपको लग रहा है कि संतुष्टि तो थोड़ी है, शायद कुछ ठीक निकले। अगर पॉलिटिकल दबाव में कुछ दब गया तो हमेशा के लिए दब गया। धमकी देना तो इनका काम ही हो गया है और हाथ उठाना तो अस्पताल में पूछो मत। डॉक्टर लोग देखिए सीबीआई की जांच से थोड़ी बहुत संतुष्टि जरूर है, लेकिन और जो ये हॉस्पिटल में हाथ उठता है तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग कह रहे हैं। ये बताइए, अब तो जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, एक एक पहलू को निकाल रही है, फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? देखिए ये तो एक इंसिडेंस है जो लाइट में आया, उसके लिए आप सीबीआई जांच बिठा दें, लेकिन जो रोज ये हो रही हैं ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि हमको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए जिसके तहत हम सारे हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको एक सुरक्षा की भावना है, उनको तकलीफ नहीं हो, ताकि वो सब लोग मिलजुल करके जिस डेडिकेशन से कार्य करते हैं वो कार्य करें। ये तो एक है। आज पहले स्टेट की पुलिस डील कर रही थी, अब सीबीआई डील कर रही है, उसका क्या परिणाम होगा? जस्टिस तो नहीं मिला ना अभी तक, तो जस्टिस ऐसे डिले होता रहता है। और लेकिन एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो हमें देखना पड़ेगा ना, भविष्य के लिए तो हम देखें इन सब चीज़ों को। बताइए कि जांच में समय लगता है, सीबीआई है, हर एक पहलू को देख रही है, हेयरिंग भी चल रही है, फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? देखिए आपने रिसेंटली इंसिडेंट्स देखे होंगे, जग प्रवेश हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया। देयर आर मल्टीपल हॉस्पिटल्स जहाँ पे रिसेंटली इंसिडेंट हुए हैं। एक हॉस्पिटल में तो ये तक बोला गया एक फीमेल रेसिडेंट से कि जैसे कोलकाता के अंदर रेप हुआ था वैसे हम तुम्हारा कर देंगे। ये तक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हाईलाइट में नहीं आती हैं। तो जब इतना कुछ हो रहा है, क्या हम वेट कर रहे हैं अभी कि और भी इंसिडेंट ऐसे हों? जब से ये प्रोटेस्ट हमारा एंड हुआ है, स्ट्राइक ऑफ हुई है, उसके बाद से हमने देखा है कि मल्टीपल ये जो इंसिडेंट्स है वायलेंस के, ये और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, और भी ज़्यादा सामने आने लग गए हैं। ये सब दुनिया को पता चल रहा है कि हमारी जो डिमांड्स है जेन्युइन है। जो असॉल्ट्स हो रहा है वो मेल फीमेल डॉक्टर दोनों के साथ हो रहा है। जो फीमेल डॉक्टर है मेरे हॉस्पिटल की हो गई या फिर किसी भी हॉस्पिटल की, वो एप्लीकेशंस लिख रही है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलकर कि आप हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। उनको नाइट में जाने में डर लग रहा है, उनके पेरेंट्स उनसे कह रहे हैं कि बेटा नाइट की शिफ्ट मत कर। ये क्यों हो रहा है? इतने टाइम के अंदर जब तक वो आपका नेशनल टास्क फोर्स या फिर आपका सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, उसमें कितने लोगों के साथ कितने असॉल्ट हो जाएंगे। अगर एक भी असॉल्ट होता है तो शायद वो दुनिया के लिए तो एक न्यूज़ की हेडलाइन होगी, बट उस फैमिली के लिए तो वो एक पूरा ट्रेजेडी होगी, हॉरिफिक इंसिडेंट होगा और वो बहुत बड़ी कैलेमिटी हो गया। आई बिलीव दैट। क्या कहना है? सर मेरा कहना है कि अभी थोड़ा टाइम पहले आईएमए की रिसर्च आई थी, खुद से हमने आईएमए ने रिसर्च की थी, उससे पता चला था हर एक डॉक्टर के ऊपर एटलीस्ट एक बार तो असॉल्ट ज़रूर होता है। अभी रिसर्च आई थी, उसके अकॉर्डिंग 35% फीमेल डॉक्टर्स नाइट शिफ्ट के ऊपर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और आज ही भोपाल के अंदर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर 70-80 गुंडे घुसे हैं और पूरे हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ की है। अब आज हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं,
कल लेट्स से कि 2 महीने 3 महीने के बाद 1 साल के बाद ये एनएचपीए अगर लागू भी करते हैं, तब तक कितने डॉक्टर उस असोल्ट के जिम्मे वो हो चुके होंगे, कितने विक्टिमाइज हो चुके होंगे, और कब सर हमें न्याय कब मिलेगा? 36 आवर्स की ड्यूटी एक डॉक्टर क्यों करे? नॉर्मल जो लोग हैं वो 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी करके कह देते मैं तो बहुत थक गया। हमें तो एक इंसान की लाइफ बचानी है। अगर मैं 36 आवर्स की ड्यूटी करता हूँ, आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं प्रॉपर अपने मेंटल स्टेटस और हेल्थ प्रॉपर होके मैं एक पेशेंट की जान बचा पाऊंगा? उसके बाद अगर मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है तो कह देते हैं डॉक्टर की गलती थी। आप हमारे लिए ये कानून क्यों नहीं लेके आ रहे कि हमारी ड्यूटी आज भी फिक्स कीजिए? आप हमारे लिए भी कानून लेके आइए कि मैं रात को अगर थक जाता हूँ तो 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मेरे पास टाइम मिलता है, तो मेरे को एक सोने की जगह हो, मेरे को फ्रेश होने के लिए जगह हो, मेरे को चेंजिंग शिफ्ट के लिए कुछ जगह तो मिले, प्रोटेक्शन तो मिले। कि मैं एक बंदे को, एक गार्ड को मैं बोल देता हूँ कि ये सर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, गार्ड कहता है हम क्या करें? उसके पास भी खुद नहीं, कुछ नहीं है, उसके पास तो लाठी तक नहीं है सर, वो गुंडा गन लेके आ रहा है। अभी जीटीबी नगर में थोड़े दिनों जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर गन फायरिंग हुई थी। एक अनआर्म्ड जो गार्ड है वो क्या कर लेगा उस आर्म्ड इंसान के सामने? ये तमाम मांगे हैं, कहना है क्या, क्यों प्रोटेस्ट? मैं डॉक्टर अभिषेक, जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। देखिए हमारा डिमांड, देखिए जो पेशेंट हमें दिखाने आता है, कैजुअलिटी से ही ये सब कुछ शुरू होता है। कैजुअलिटी से सबसे जगह जो है लड़ाई झगड़े का कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा है। कैजुअलिटी में कोई पेशेंट आया, आपने उसके मन मुताबिक काम नहीं किया ना, देखिए 2 मिनट के अंदर सारे परिवार की भाषा बदल जाती है, वो आपको मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए करें जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग धाराओं में कुछ कुछ बना रखा है, 25-26 स्टेटों में बना रखा है, पर वो चीज़ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी पता नहीं है जो क्या चीज़ है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे करना है, उनको हम लोग बताते हैं तब उन्हें पता चलता है। तो हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। डॉक्टर गिरीश त्यागी है। ये तमाम मांगे हैं, आपने सुना क्या कुछ कहना है। तमाम यहाँ पर आईएमए और डीएमए के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू हो, चूँकि देखिए 24 घंटे 36 घंटे डॉक्टर लगातार जान बचाने के लिए काम करते रहते हैं, तो क्या उनके लिए 1-2 घंटे रेस्ट करने के लिए क्या वहाँ पर कोई रूम नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए कोई अलग से वॉशरूम नहीं होना चाहिए? क्या जो लोग या परिवार के लोग आतुर हो जाते हैं मार करने पर, क्या उससे बचाव के लिए क्या सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? इसके लिए जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।